नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी हैं, एक ऐसे पर्सन हैं कि आज के समय में वो सफल हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं हम लोग उनसे। कई बिंदुओं पे चर्चा होगी, आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट करिए। और किसी को भी अगर आप सुनना चाहते हैं, किसी भी विभाग को, तो एक बार कमेंट में आप डालिए, हमें आपके सामने लाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है गुरुजी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आज ये बहुत ही गरिमा की बात है, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट टीचर होना एक बड़ी उपलब्धि है। और आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपकी गवर्नमेंट टीचर होने की आपकी यात्रा क्या रही है गुरुजी? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सर, पहले तो मैंने हाई स्कूल इंटर जब किया, जी, तो जी। हमें कोई उतना बैकग्राउंड ठीक नहीं था जी, जी। और हमें पता भी नहीं था कि हम क्या पढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, मतलब कोई आगे बहुत बड़ी उम्मीद हमारे पास थी नहीं। जी, जी। इंटर करने के बाद फिर हम कई लोगों से पूछे, हुँ, हुँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है, मैं चूँकि मैथ से था इंटर, हुँ, हुँ। तो कि आईआईटी की तैयारी कीजिए, जी। तो फिर मैं लखनऊ गया, अच्छा। तो वहाँ कम से कम 15 दिन रहा वहाँ। अच्छा, अच्छा। और फिर वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, वो एंट्रेंस सीयूईटी निकला था, हुँ। तो उसको भी मैंने जो है अंडर ग्रेजुएट वाला, जी, जी। तो हमने डाल दिया। अच्छा। और 1-2 साथी मेरे थे, वो लोग भी डाले, तो साथ में एग्ज़ाम हुआ। जी। लेकिन मुझको जो है उस समय एक डर पैदा हो गया हुँ, हुँ। कि कहीं मैं तैयारी करने गया जी। और यदि सिलेक्शन 1 आध साल में, 2 साल में नहीं हुआ, हाँ, हाँ, हाँ। तो आर्थिक समस्या के कारण हो सकता है हमें वापस आना पड़े। जी। तो फिर जो है मैं जब एक ये भी उस समय कॉलेज ज़्यादा थे नहीं, हुँ, हुँ। एडमिशन की भी बहुत बड़ी मारामारी होती थी। जी, जी। अब मुझे ये डर लगा कि जो है, यदि मेरा यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, हुँ। तो मैं फिर वहाँ भी डेट बहराइच में भी निकल जाएगी। जी। तो इस तरह से फिर मेरा मन जो है कोचिंग करने का, कुछ घर पे विचार बात किए, हुँ। तो उस समय करीब 12-13 हज़ार रुपए कोचिंग का शुल्क रहता था। अच्छा। और उस समय मान के चलिए कि जो है महँगाई हाँ, के बिल्कुल। हिसाब से उस हुँ, समय में हुँ। 12-13 हज़ार बहुत अधिक था। जी, जी। तो घर पे आए, राय मशविरा किए, हुँ। तो कुछ वो तैयार हुए कि एक बार किसी तरह से तो हुँ, हुँ। करा ही दिया जाएगा। जी, जी। लेकिन फिर मेरा मन थोड़ा ये हुआ कि हो सकता है कि एक बार में हम ना ला पाएँ नाम, हुँ, तो हुँ। फिर बाद में हम आगे कैसे क्या करेंगे? जी, जी। तो हमारे मन में आया कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ। अच्छा, उसके बाद आपने तो बदल दिया मन। हाँ, हुँ। इसके बाद मैं जो है ग्रेजुएशन फिर जो है वहाँ चला आया, तो बहराइच में एडमिशन ले लिया। अच्छा। यहाँ से मैंने बीएससी किया जी। और इसके बाद फिर जो है, फिर मैं जो है, अब बीएससी करने के बाद कुछ हुँ, हुँ। मतलब एक दिमागी टेंशन हुआ मन में हुँ। कि अब हम क्या करें? जी। फिर और जो हमारे सर जी थे, हुँ। तो उनसे मैं केडीसी में राय लिया कि जी। सर अब मैं क्या करूँ? हुँ। तो उन्होंने कहा बेटा, आपकी बैकग्राउंड भी थोड़ा कमज़ोर है, तो जी। आप जो है तैयारी करते रहिए, लेकिन एमएससी कर लीजिए। अच्छा। तो फिर मैंने मैथ से एमएससी किया। हुँ। इसके बाद एमएससी करने के बाद मैं इलाहाबाद चला गया। अच्छा। मैं इलाहाबाद जब गया, तो वहाँ पे हमारे मन में आया कि मैं अब पीसीएस की तैयारी करूँगा जी। और जो है आगे भी बगैर किसी कॉम्पिटिशन के कुछ होने वाला नहीं होने है। वाला नहीं है, बिल्कुल। तो वो इसलिए अब मैं कोचिंग जॉइन कर लिया। हुँ। वहाँ पे अलग-अलग सब्जेक्ट की कोचिंग मैंने जॉइन किया जी। और मेहनत करना शुरू किया। हुँ। और एक
1 साल करीब जो है मैंने कोचिंग किया, हम्म, मतलब जनरल स्टडी की। जी जी और बाकी अपने से जो है, अब उस समय वहाँ प्रॉब्लम ये आई कि क्योंकि मेरा विषय मैथ था ग्रेजुएशन हाँ में, जी जी उसके जो है कायदे की जो है हमें वहाँ कोचिंग नहीं मिल पाई थी। तो मैंने जो है सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। अच्छा उसमें ये रहता था कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है में से चॉइस कर सकते हैं। अच्छा तो फिर वो जो दो है, कौन कौन? जैसे हमने तो हिस्ट्री और पब्लिक एड रखा था। अच्छा फिर जो है कुछ लोग हमारे साथी थे, एक मित्रा जी, तो कई बार इंटरव्यू से गुजरे थे। जी जी वो हमारे जहाँ मैं रहता था वही हॉस्टल में वो भी रहते थे। जी और उन्होंने कहा कि जो है हम कई बार गुजरे हैं और आप जो है थोड़ा-सा बीएड कर लीजिए। अच्छा उन्होंने कहा कि मैं बीएड अगर कर लिया होता तो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाता, टीचर जी हो जाता। जी जी और क 5 बार लगभग में मैं इंटरव्यू से आउट हुआ हूँ। अच्छा तो फिर हमारे मन में आया कि हाँ, ये भी ठीक है। तो मैं बीएड में एंट्रेंस दिया। फिर जो है जब एंट्रेंस दिए तो नाम उसमें आ गया। अच्छा मुझको जो है केडीसी विद्यालय मिल गया, अच्छी रैंक हमारी आई। अच्छा क्योंकि हमारा वो सब अच्छे से तैयार हो गया जी था। जी जी तो वो जब मैं यहाँ कर लिया, इसके बाद फिर जो है इस तरह से फिर धीरे-धीरे जो है जब मैं बीएड किया तब मुझे शिक्षा के बारे में कि अब मैं, मतलब जब बीएड करने के बाद हमें ये हुआ कि अब हम टीचर ही बनेंगे। और जी जी हाँ ये निश्चित हो गया। हाँ, अब ये निश्चित हो गया। तो हम जो है इस पे भी मेहनत करने लगे कि अब हमको जो है यही करना है, जी टीचिंग करना है। जी तो फिर जो है वहाँ से बीएड करने के बाद फिर कुछ आर्थिक समस्याओं के चलते मैं इधर-उधर ही जो है 1 आध साल भटका। इसके बाद यहाँ मैं शिक्षा मित्र कुछ दिन काम किया। अच्छा अच्छा इसके बाद फिर वैकेंसी निकली, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जी 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 सर बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन हम ये देखें कि यदि आप कुछ न कुछ मेहनत करते हैं तो उसका फल ईश्वर देर सवेर देता जी ज़रूर है। जी जी बिल्कुल गुरु और जी। इसका फल हमें मिला। और उस समय मेरे मन में अगर ये डर ना आया होता कि हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ, ये बात मन में, या दूसरे और लोग जो देखे कि कुछ लोग असफल हो गए हैं जी या 6 बार इंटरव्यू निकले, तो उससे थोड़ा मन विचलित जी हुआ। जी बिल्कुल संभवतः यदि विचलित न हुआ होता और हम तैयारी करते तो हो सकता है कि जो है जी जी और कोई सफलता मिल सकती थी। लेकिन अब हम जो है उस समय हम जो है ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जी जी तो और समय काफ़ी लॉन्ग हो रहा था। लोग पूछने लगे थे, अभी अभी तैयारी ही कर रहे हो क्या? जी जी सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं क्या? हाँ ये और एक मन में समाज का रहता है कि एक मन में थोड़ा ऊब भी पैदा होती थी, कितना टाइम हो गया अभी कुछ हो रहा है कुछ कि हुआ नहीं हो रहा नहीं। है। जी जी इसको भी जो है कि फेस करना पड़ता है। जी, और उस समय जो है हमारे साथ हमारे जो है वीपी सर भी गए वहाँ अच्छा रुके इलाहाबाद। मैं जहाँ रहता था वहाँ रुके। और वो भी जो है काफ़ी किताबें वहाँ जी से जी लाए। जी मुझे भी अपने नोट्स वगैरह दिए। आपने तैयारी की, आपका भी हो गया, आपने बीएड किया। जी 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 बिल्कुल गुरुजी। तो ये कहीं न कहीं इसका मतलब कि इसको आपने पहले टारगेट नहीं बनाया था कि हमें टीचर बनना नहीं, है? शुरुआत में तो हमें हाँ। नहीं ये वो हो रहा था कि हम जी। क्या करेंगे? जी, जी, बस जी। केवल पहले तो ये था कि कुछ पढ़ना है। हाँ। तो ये भी एक सीख है गुरुजी जी, कि जैसे अगर कोई भी ये बस अपने रास्ते पे बढ़ चले, तो जी, कहीं न कहीं तो उसको सेलेक्ट हो ही जाना है। अगर वो अपनी अच्छी से पढ़ाई कर रहा है, तो कोई न कोई रास्ता उसको बन ही जाएगा उधर आगे बढ़ जाने जी, से। अगला सवाल है कि जैसे आप ये जर्नी जो बताए हैं, ये भले ही आपने 1 मिनट 2 मिनट में ही बता दिया, लेकिन ये कई वर्षों का आपका संघर्ष है। तो इसमें आपके परिवार का क्या सहयोग रहा? इसके बारे में? परिवार का बहुत सहयोग रहा। जी। हमारे जो है पिताजी कभी हमसे घरेलू काम में जो है बहुत नहीं कहते थे, आप मेहनत करिए, हुँ, हुँ। पढ़िए। जी। और ये काम किस तरह से तो चलता ही रहेगा घर का। अच्छा, अच्छा। परिवार के और लोग भी थे, हुँ, हुँ। तो काम घरेलू काम से हम थोड़ा, जी, और जी। ज़्यादातर हम बाहर ही रहते ही थे। जी। घर बहुत आना कम होता था। जी। जब इलाहाबाद रहना शुरू किया हम, जी। तो
हमने कम से कम जो है 1 महीने 1.5 महीने के बाद जो है घर आते थे। घर आते थे, जी, 2 जी। महीने पे। तो ये बिल्कुल अ, इस तरह से परिवार का जब सपोर्ट मिला तो आप कुछ आगे जो है कि पढ़ाई को कर पाए। जी। एक सवाल और लेते हैं कि जैसे आपने जो ये आपका लंबी यात्रा है, इस यात्रा में संघर्ष का मोमेंट तो रहा ही है, लेकिन कोई ऐसा एक क्षण जो बहुत ही आपके लिए असहनीय रहा हो, फिर भी आपने उसको कैसे किसी ऐसे क्षण पर कि आपने उसको कैसे पार किया? जिससे भी हमारे श्रोता बंधुओं को भी सीख मिले कि संघर्ष के पल में दर्द भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे कैसे जो है कि अपने आप को बैलेंसिंग बना के रहा जाता है और फिर आगे बढ़ सकते हैं। जी। नहीं, संघर्ष में क्या, जब मैं चूँकि इंटर करने के बाद जब बीएससी करना शुरू किए, हुँ, हुँ। तो उस समय 1 महीने हमें लगा कि हम इसको जो है बीएससी कर नहीं पाएँगे। जी। मतलब कठिन लग रहा था उस अच्छा। समय। जी, जी। और आर्थिक समस्या के कारण मेरे पास कोचिंग ट्यूशन की हुँ। व्यवस्था भी नहीं थी। जी, जी। तो मेरा मन बहुत हुँ। विचलित हो, मैं कमरे पे जब रूम पे आता, हुँ, हुँ। तो कुछ चिंता हो जाती कि अब हम हुँ। तो, इसको लग रहा है पास नहीं हो पाएँगे। जी, जी। हाँ। ऐसा मतलब अंदर कठिन, से एक एक जो है एक कि तो मीडियम चेंज, हुँ। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और और वहाँ इंग्लिश में ही इंग्लिश बोलते थे, इंग्लिश हुँ। में ही सब कुछ जी, जी। करना था। हुँ। तो 1 महीने 1.5 महीने हमें बहुत कष्ट हुआ। जी, जी, जी। हमको नींद ना आवे जी, जी, कि जी। जो है मैं कैसे जो है हुँ। अगर इसको न फेल हो गए तो फिर जी। कैसे क्या होगा? फिर जो है 1-2 महीने के बाद फिर हमें जो है हुँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेहनत करते गए, फिर हमें जो है उससे जी। जी, जी। निजात मिली। मतलब कि अगर संघर्ष का कोई पल है तो आप वहाँ पे बने रहें, जी, धीरे-धीरे वो टल ही जाएगा। जी, चाहे वो कहते हैं कि तेज धूप की गर्मी हो, चाहे वो रात का अंधेरा हो, जी। उसको टलना तो है ही है। जी। इससे ये सीख मिली कि जो हुँ। है किसी भी कठिन कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए, जी, जी। उससे संघर्ष करना चाहिए, जी। तो इससे कहीं न कहीं हुँ। आपको सफलता मिल जी, जी। जाएगी। जी, मिल जाएगी। जी, बिल्कुल सर जो है और जैसे अगर ये कहें कि अगर आज के समय में कोई अगर बच्चा है, स्टूडेंट है और या कोई अभिभावक है, वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट टीचर बनाना चाहता है या फिर कोई स्टूडेंट है, वो स्वयं को ही अपने आप को गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन-सा उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करनी होगी? और ऐसा कहें कि आपका उस बच्चे के लिए जो है कि क्या सुझाव रहेगा? अब ये इसके लिए तो अब ग्रेजुएशन के बाद यदि प्राथमिक में जाना चाहता है बच्चा, जी, जी, जी। तो उसको जो है टेट करना पड़ेगा, बीटीसी प्लस टेट जी, प्राथमिक वाली, प्राथमिक के लिए। चाहे वो सीटेट करे या यूपी टेट करे। अच्छा। और यदि वो माध्यमिक में जाना चाहता है, जी, तो बीएड अनिवार्य है। जी। इस तरह से, और बाकी डिग्री कॉलेज के लिए तो हुँ, हुँ। नेट, पीएचडी जी, जी, जी। ये सब करना पड़ेगा, तब उसमें पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा। जी, जी, जी। और इंटर कॉलेज के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड कर दिया है अब जी, जी। सरकार जी ने जो है। जी। तो इस प्रकार से जो है, यदि टारगेट कोई अपना बनाता है कि मुझे प्राथमिक में जाना है, हुँ, तो हुँ। उसके लिए बीटीसी प्लस टेट है। अच्छा, अच्छा। माध्यमिक में जाना है तो हुँ। एलटी ग्रेड में जो है जी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये इसके बाद वो टेट निकालना। निकालना है। हुँ। अच्छा सर आज के युवाओं को आप क्या जो है कि आज की शिक्षा को देखते हुए और उनकी पोटेंशियल को देखते हुए, आज के समय का माहौल को देखते हुए जैसे आज की सोशल मीडिया का जो चल रहा है माहौल, इसको देखते हुए क्योंकि हर बच्चों के जेब में आज मोबाइल है। तो आज के माहौल को देखते हुए आपके द्वारा आपके अनुभव के द्वारा इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? जी, यू वैसे कि गुरु का महत्व तो आदिकाल से रहा है। जी, जी, बिल्कुल। और हमारे समझ से हुँ, गुरु का मार्गदर्शन तो ज़रूरी हुँ, ही रहेगा। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो चैनल है, इससे भी यदि उसमें हम उसका सदुपयोग करते हैं, जी, कोई अच्छी टीचर्स के गाइडेंस लेते हैं, जी। तो वो
बहुत ही हेल्पफुल है, जी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मोबाइल के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको उपलब्ध हो जाती हैं। जी 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 इसलिए ये है कि बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत दिशा में न जाएँ। जी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जी तो शिक्षा से संबंधित चीज़ों का ही उसमें हम जो है देखें, यूज़ करें उसका, जी 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 और अनावश्यक जो है उसका यूज़ ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से अगर बच्चों को कुछ सुझाव दिया जाए कि जैसे मोबाइल के द्वारा, ऑनलाइन द्वारा जो है कि उनकी पढ़ाई उपयोगी है कि किताब के द्वारा? जैसे कुछ चीज़ें तो कोर्स अगर परचेज़ किए हैं, तो किसी तैयारी पे हैं, तो वो तो ऑनलाइन सुविधा तो है ही है, वो एक ही माध्यम है। लेकिन अगर घर पे आजकल देखा जाए तो कक्षा जूनियर के बच्चे, माध्यमिक के बच्चे और ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, वे सब भी मोबाइल को लेकर के यूज़ कर रहे हैं। तो उनको किताब से ज़्यादा रखना चाहिए कि मोबाइल से कर रहे हैं तो वो ठीक है? नहीं, अगर वो बच्चा क्लास जॉइन करता है, जी, जी। तो वो तो बेहतर है। गुरुजी लोग हर बार देख रहे हैं, परीक्षा करा रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, हुँ, तो हुँ। वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। जी। और कुछ ऐसे पॉइंट्स टीचर्स बताता है, जी, जी। बहुत ही अच्छे। जी। जहाँ तक मेरी समझ है, हुँ। तो जो है टीचर्स के माध्यम से ही बहुत ही अच्छा है। जी। क्योंकि हमारा युग जो रहा वो तो सोशल मीडिया का रहा नहीं, हाँ, तो जी, आज जी। भी हम जो है टीचर के सानिध्य में रह कर के जी। ज़्यादा पसंद जी। करते हैं जी, जी। कि कोई टीचर हमें अगर कोई ज्ञान दे, वो जी। ज़्यादा बेहतर, प्रभावशाली रहता है। प्रभावशाली है। हाँ, बिल्कुल जैसे आज भी उसमें भी भले ही टीचर पढ़ाते हैं, जी, लेकिन वहाँ पे हम स्वतंत्र होते हैं। हम जी, उनको चाहे सुने या 2 मिनट बाद ऑफ कर दें। जी, लेकिन यहाँ पे एक बार टीचर के सामने बैठ गए तो फिर उनके हिसाब से ऑन होना पड़ेगा और ऑफ होना पड़ेगा। जी। अब इसमें है कोई, आप कोई क्वेश्चन्स या बता रहे हैं, जी, सर जी, यदि हमें नहीं समझ में आया, मैं तुरंत सर से रोक करके पूछ लिया कि पूछ सर लिया, यहाँ पे मुझे नहीं समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है। जी। उसमें ये है कि पूरा पॉइंट टू पॉइंट उसका जो है अब अंत तक चलता चलता ही रहेगा। जाएगा। जी, तो उसमें बीच में यदि कोई ऐसी बात पूछना है, तो जी। वो वो एक व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये एक समस्या हो सकती जी, है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है आज के युवाओं के लिए कि वो सोचते हैं कि कहते हैं, ये तो हम मोबाइल से ही पढ़ लेंगे। लेकिन एक टीचर का होना, एक फिज़िकल जो है कि ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। जैसे आप नौकरी भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपका, आप शिक्षक हैं गुरुजी और इसके साथ-साथ में फैमिली है। तो आप कैसे जो है कि बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चे किस उन्नत पे हैं, किस प्रोग्रेस पे हैं, थोड़ा-सा इस पे जो है कि आपका प्रकाश पड़े? अभी बच्चे तो अभी हुँ। इंटर में हैं। अच्छा, अच्छा। एक एक बच्ची मेरी जो है ज़ूलॉजी से एमएससी कर रही है, अच्छा, अच्छा। और एक बच्ची बीएससी नर्सिंग करके जो है वो जॉब मिल गई है उसको। अच्छा। और एक छोटा बच्चा है, वो 9th में है, कॉलेज में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये जैसे जो नर्सिंग बन गई हैं, लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा है कि जी, ये इस डिग्री को करें और इस तरह से करके वो सिलेक्ट हो सकती हैं, जी, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। जी। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। आपने जो है कि अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।